इस यूनिट में आगे बढ़ने से पहले हम एक और कंसेप्ट को समझेंगे जिसका नाम है सेपरेट लीगल एंटिटी। क्लास 11th में भी आपने ये टॉपिक जरूर सुना होगा, जिसमें कि पार्टनर्स जो इंडिविजुअल्स हैं वो फर्म से अलग है, डिफरेंट है। फॉर एग्जाम्पल, ये दोनों पार्टनर्स थे जिन्होंने एक फर्म स्टार्ट किया है। ये दोनों पार्टनर अपने फर्म से डिफरेंट है, इंडिविजुअली भी अपने फर्म से दोनों ही डिफरेंट है और एक साथ भी अपने फर्म से डिफरेंट है। दिस कंसेप्ट इज नोन एज सेपरेट लीगल एंटिटी। तो समझ में आ गया आपको, बिजनेस फर्म पार्टनर से अलग है। तो हम जो भी अकाउंटिंग करेंगे, जो भी हम प्रॉफिट लॉस बनाएंगे, कोई भी अकाउंट बनाएंगे, वो हम बिजनेस फर्म के लिए बनाएंगे, क्योंकि इंडिविजुअली ये पार्टनर्स अपने अकाउंट बना लेंगे, बट हमें बनाना है बिजनेस फर्म के लिए। तो हमें क्या करना है, इस फर्म के बुक ऑफ अकाउंट्स बनाने हैं, राइट। तो अब हमें इसके अंदर क्या क्या मेनली सीखना है। तो इस पर्टिकुलर फॉर्म के 3 अकाउंट्स हैं जो नॉर्मली बनते हैं। 3 अकाउंट्स कौन से हैं? फर्स्ट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सेकंड, कैपिटल अकाउंट। एंड थर्ड, करेंट अकाउंट। और कुछ छोटे छोटे अकाउंट्स भी हैं, जैसे कि रेंट पेएबल अकाउंट, पार्टनर्स लोन अकाउंट। जैसे जैसे चैप्टर्स में हम डीप ड्राइविंग करेंगे, वैसे ही उन सारे अकाउंट्स को सीखने की कोशिश करेंगे धीरे धीरे, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अभी के लिए आपको याद रखिए, मेनली 3 अकाउंट्स हैं, पीएल एंड एप्रोप्रिएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट, जो हमें सीखने हैं। आपने क्लास 11th में पढ़ा था कि जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं उसको हम एक अकाउंट में लिखते हैं, जिसको हम बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है? ये एक नॉमिनल नेचर के अकाउंट होता है। नॉमिनल नेचर क्या होता है? नॉमिनल नेचर होता है, जितने भी एक्सपेंसेस और लॉस होता है उसको हम डेबिट में लिखते हैं, और जितने भी गेन और प्रॉफिट होता है उसको हम क्रेडिट में लिखते हैं। मतलब कि जितने भी खर्चे होंगे, लॉस होंगे, उसे हम डेबिट साइड लिखेंगे, और जितने भी इनकम और गेन्स होंगे उसको हम क्रेडिट साइड लिखेंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा डेबिट साइड क्या लिखना है। जो भी हमारे एक्सपेंसेस है और लॉसेस है, खर्चे, या फिर हमें कोई लॉस हो गया बिजनेस में, क्रेडिट साइड क्या लिखेंगे, जो भी इनकम है और गेन्स है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको समझ में आ गया। ये एक नॉमिनल नेचर का अकाउंट होता है, और नॉमिनल नेचर क्या होता है? डेबिट साइड हम सभी एक्सपेंसेस और लॉसेस को लिखते हैं, और क्रेडिट साइड सभी गेन और प्रॉफिट को लिखते हैं, और जो भी इनकम्स हुई है बिजनेस में। कई स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन होता है कि डेबिट साइड किधर होता है, क्रेडिट साइड किधर होता है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे या फिर राइट हैंड साइड में लिखेंगे। लेफ्ट हैंड में डेबिट साइड, राइट साइड में क्रेडिट साइड। कई स्टूडेंट को ये भी कंफ्यूजन रहता है कि बाई किधर लिखते हैं, टू किस साइड रहता है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में या राइट हैंड साइड में। मेरे कई स्टूडेंट को कंफ्यूजन थी। तो बहुत ही सिंपल, आप इस तरह से समझ सकते हैं, याद कर सकते हैं अपने माइंड में, कि हम सब ने एप्लीकेशन कभी ना कभी लिखी है। तो ये जो टू वर्ड था, ये किस साइड हम लोग लिखते थे, बताइए? लेफ्ट हैंड साइड में। तो वेरी सिंपल, इस साइड में टू आएगा और दूसरे साइड में बाई होगा। ओके, तो इसमें भी यही है, टू हमारा लेफ्ट साइड में और बाई इसका अपोजिट, जो है टू का अपोजिट बाई राइट साइड पे। अब स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो यहाँ पर शुरुआत होती है ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन के साथ। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की शुरुआत होती है ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। अब फिर आप फर्म को होने वाली जितनी भी इनकम होती है, जैसे कि बाय ऑल इनकम्स लिखा है मैंने, जैसे कोई रेंट रिसीव हुआ है, कोई इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, तो फर्म को कोई रेंट मिला, इंटरेस्ट मिला, डिस्काउंट मिला, कमीशन मिला, बैड डेट रिकवर मिला, ये सब जो है इनकम जो भी फर्म को हुई वो इस साइड हम लिखते हैं। बीडीआर आप लोग फुल लिखिएगा, बैड डेट रिकवर। उसके बाद हम इस साइड क्या लिखते थे, टू से स्टार्टिंग करते थे, अभी मैंने बताया। और डीआर में मैंने डेट इज डेबिट में क्या लिखते थे, सारे एक्सपेंसेस और लॉसेस। तो फर्म को जो भी एक्सपेंसेस हुए, जो भी लॉसेस हुआ, वो हम लेफ्ट साइड में लिखेंगे, क्योंकि अभी मैंने बताया नॉमिनल अकाउंट है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और नॉमिनल अकाउंट में सभी एक्सपेंसेस और लॉसेस डेबिट साइड लिखते हैं। तो फर्म को कोई भी खर्चे होंगे हम डीआर साइड में लिखेंगे, टू ऑल एक्सपेंसेस,
कैसे एक्सपेंसेस फर्म को हुए, जैसे कि सेलिंग एक्सपेंसेस हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस हुआ, इसके अंदर डेप्रिसिएशन, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, कैरेज आउटवर्ड एक्सपेंसेस, मल्टीपल एक्सपेंसेस या फिर ऑडिट फीस, लीगल चार्जेस, आउटवर्ड एक्सपेंसेस। ये सारे एक्सपेंसेस हम लोग किस साइड लिखते हैं? डेबिट साइड, लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं, टू से स्टार्टिंग करते हैं। ये सब आप याद रखिएगा। फिर हमारे पास क्या आता है? तो जितना पैसा हमारे पास आया उसमें से सारे हम एक्सपेंसेस हटा दे। अगर हमारे पास कुछ बचता था, लेट्स सपोज कमाई हुई हमारी 1 करोड़ की, एक्सपेंसेस क्या आ रहे थे? 80,000। तो अभी आपने सीखा था कि प्रॉफिट और लॉस एक नॉमिनल अकाउंट है, और नॉमिनल अकाउंट होता है जिसमें कि डेबिट में सभी एक्सपेंसेस और लॉसेस को लिखते हैं और क्रेडिट में सभी गेन और इनकम्स को लिखते हैं। तो हमने देखा कि क्रेडिट है ये राइट हैंड साइड में, जहां पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सबसे पहले लिखते हैं बाई GDBD, दैट इज ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। तो स्टार्टिंग होती है प्रॉफिट एंड लॉस की किससे? बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। आपके पास जो भी GD आता है, फिर हम लिखते हैं सभी इनकम, फर्म को जो भी इनकम हुए हैं, जैसे कि रेंट हो गया, इंटरेस्ट हो गया, फर्म को कोई इंटरेस्ट मिला, डिस्काउंट मिल गया है, उन्होंने कोई रॉ मटेरियल परचेज किया है, उसमें जो है कोई डिस्काउंट मिल गया, कमीशन मिल गया है। BDRD मतलब बैड डेट्स रिकवर, आप ये पूरा लिखिएगा, नॉट शॉर्ट फॉर्म, बैड डेट रिकवर। अब हम आगे बढ़ते हैं। फॉर्म में जब कुछ प्रॉफिट हो रहा है, कुछ गेन हो रहा है, तो हमने क्रेडिट साइड लिख दिया। अब कुछ ना कुछ लॉस भी तो फॉर्म को होगा, एक्सपेंसेस भी फॉर्म के होंगे कि उन्होंने कुछ एडवर्टाइजमेंट कराया है, कुछ बेचा है। तो जो है सारे एक्सपेंसेस जो होते हैं डेबिट साइड लिखते हैं। ओके, अब मैं ये बता दे रही हूँ, जो स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहता है कि बाई किस साइड लिखेंगे, टू किस साइड लिखेंगे, तो आप सबने एप्लीकेशन लिखा होगा, तो टू किस साइड आप लोग लिखते थे? लेफ्ट हैंड साइड में। यहाँ पर भी अकाउंट्स में भी टू जो है हम लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे। ओके, तो इसका अपोजिट बाई राइट हैंड साइड में। और DR आप लोग याद रखिएगा, ये भी हम लिखते हैं राइट हैंड साइड में, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड में। तो सारे एक्सपेंसेस जो है, सारे खर्चे डेबिट साइड में लिखते हैं। सारे एक्सपेंसेस मतलब कि सेलिंग एक्सपेंसेस, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस या डेप्रिसिएशन, एडवर्टाइजमेंट, कैरेज आउटवर्ड, मल्टीपल एक्सपेंसेस, वो सब जो डेबिट साइड में लिखते हैं। या फिर ऑडिट फीस हो गई, लीगल चार्जेस, आउटवर्ड एक्सपेंसेस, ये सारे एक्सपेंसेस हम टू साइड मतलब डेबिट साइड में लिखेंगे। ये आपके पास टोटल इनफ्लो हुआ, ये इनकम थी, और ये आपके सारे एक्सपेंसेस। तो जो बचेगा वो हम लिखेंगे टू नेट प्रॉफिट। फॉर एग्जाम्पल बिजनेस का इनकम हुआ 1 करोड़, ओके, एक्सपेंसेस कितना हुआ? 80 लाख, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा? नेट प्रॉफिट 20 लाख। अब ये नेट प्रॉफिट जब सोल प्रोप्राइटर होता था तो वो अपने पास रख लेता था, क्योंकि इंडिविजुअल सिंगल ओनर होता था। अब यहाँ पर पार्टनर है, तो इस प्रॉफिट का बंटवारा होगा, डिवाइड करेंगे पार्टनर अपने में। तो इस प्रॉफिट को बांटने के लिए जो अकाउंट बनाया जाएगा वो अकाउंट होगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अकाउंट बनाया जाएगा वो अकाउंट होगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो समझ में आ गया, प्रॉफिट बांटने के लिए जो अकाउंट बनाते हैं उसको बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, PLN अकाउंट। उसे बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो आपको समझ में आ गया होगा। इन शॉर्ट एक बार फिर से समझिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया हमने, उसमें हमें नेट प्रॉफिट मिला, फर्म को जो है प्रॉफिट मिला। अब वो प्रॉफिट हम डिवाइड करेंगे पार्टनर्स के बीच में। जब हम डिवाइड करते हैं उस प्रॉफिट को पार्टनर्स के बीच में, उसके लिए हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसका मतलब ये है कि बिजनेस में होने वाले सारे खर्चे, सारे इनकम, वो तो हम इसी में लिखेंगे प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में। इसमें बिल्कुल आप कंफ्यूज मत होइएगा। किसी भी एम्प्लॉय की सैलरी या एम्प्लॉय से रिलेटेड कुछ भी है वो हम इसी में लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ओके, बिजनेस से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड कोई भी खर्चा है जो प्रॉफिट कैलकुलेट करने से पहले लिखे जाएंगे, चाहे वो कोई इनकम हो चाहे वो कोई एक्सपेंसेस हो फर्म का, वो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में ही लिखा जाएगा।
लेकिन एक बार आपके पास प्रॉफिट आ गया सारे एक्सपेंसेस और सारे इनकम लिखने के बाद प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में, एक बार आपके पास क्या आ गया, नेट प्रॉफिट आ गया, इसके बाद आपको प्रॉफिट जो है डिस्ट्रीब्यूट करना है डिफरेंट पार्टनर्स में। उसके लिए अकाउंट बनता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। रिलैक्स स्टूडेंट, आपको घबराने की जरूरत नहीं कि आपने एप्रोप्रिएशन वर्ड देख लिया कि कुछ ट्रिकी होगा, बस जो हमने प्रॉफिट लॉस अकाउंट पढ़ा है उसी का एक्सटेंशन है, इसीलिए इसको कहा जाता है इट इज कॉल्ड एन एक्सटेंशन टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट और लॉस को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दो तो हमें मिल जाएगा प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड अकाउंट, इसीलिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी नॉमिनल नेचर का है, जो कि हमारा प्रॉफिट और लॉस अकाउंट भी नॉमिनल नेचर का था और ये भी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी नॉमिनल नेचर का है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो नॉमिनल नेचर का है, डेबिट जो है किस साइड लिखा जाएगा, इस साइड डेबिट लिखेंगे जहां पर हमें सारे एक्सपेंसेस और सारे लॉसेस लिखने हैं, और इस साइड क्रेडिट रहेगा जहां पर हमें सारी इनकम्स लिखनी है, सारे गेन्स लिखने हैं। अब आप कंफ्यूज हो रहे हो कि खर्चे इनकम बचे ही का, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट जो हमने बनाया था उसी में लिख दिया गया था खर्चे इनकम सारे। अब यही आपको ध्यान से समझना है, आपको समझ में आता जाएगा। देखिए, तो सबसे पहले हम नेट प्रॉफिट ले आए हैं पीएलएन अकाउंट से, तो हमने लिख लिया है बाई पीएल अकाउंट नेट प्रॉफिट। प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की यहीं से शुरुआत होती है। कैसे? जब हम नेट प्रॉफिट लिखते हैं बाई साइड। अब आगे समझिए इस डायग्राम से। मैंने बताया था कि पार्टनर्स अलग है और फॉर्म अलग है। अब इन दोनों पार्टनर्स ने फॉर्म में पैसा लगाया है, इसे हम क्या बोलते हैं? कैपिटल। इस पैसे को, कोई भी पैसा एक इंडिविजुअल अपने फर्म में लगाता है उसे हम क्या बोलते हैं? कैपिटल। या कोई पार्टनर्स किसी फर्म में पैसे लगाते हैं उसे हम कैपिटल बोलते हैं। अब ये पार्टनर्स फर्म को बोलेंगे कि अगर हम यही पैसा बैंक में लगाते, एफडी में लगाते, म्यूचुअल फंड्स में लगाते तो मुझे कुछ इंटरेस्ट मिलता, तो आप भी इंटरेस्ट दो। तो ये पार्टनर्स फर्म से बोलेंगे कि हमारी कैपिटल पे आप भी इंटरेस्ट दो। इसके लिए फर्म को कुछ पैसे देने पड़ते हैं पार्टनर्स को, तो उसे हम क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ओके। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए क्या है? फर्म से पैसा जा रहा है, जा रहा है पैसा, तो क्या मतलब? एक्सपेंसेस है। अगर पैसे आ रहे हैं तो फर्म के लिए गेन है, लेकिन यहाँ पैसे जा रहे हैं, इसलिए बिजनेस के लिए, फर्म के लिए ये एक्सपेंसेस है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर ये हम डेबिट और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस के तहत सोचे तो प्रॉफिट में ही पैसा जा रहा है, भले दूसरे नाम से जा रहा है, प्रॉफिट से पैसा जा रहा है, दूसरे नाम क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो आपको ये तो समझ में आ गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंसेस है बिजनेस के लिए, क्योंकि बिजनेस से पैसा जा रहा है और हम सारे अकाउंट्स जो है बिजनेस के लिए बना रहे हैं। आप सिंपल इस तरह भी समझ सकते हैं, सिर्फ समझने के लिए आप खुद को बिजनेस समझ लीजिए। आपके लिए क्या? बिजनेस से पैसा जा रहा है, भले हमें पार्टनर्स को दे रहे हैं, पार्टनर्स के पास ही जा रहा है, लेकिन हमारे लिए तो एक्सपेंसेस है। अगर हम डेबिट और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस के तहत सोचे तो ये जो है प्रॉफिट से ही पैसा जा रहा है, भले प्रॉफिट की नेम से नहीं जा रहा है, प्रॉफिट से पैसा जा रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, जो भी हमारे पास प्रॉफिट आया है उसको कुछ छोटे छोटे पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं। जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, किसी ने एक्स्ट्रा काम किया उसको एक्स्ट्रा सैलरी दे दिया, किसी को बोनस मिल गया, किसी को कमीशन मिल गया प्रॉफिट में से। प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा हमने फ्यूचर के लिए सेव कर लिया, उसे हम बोलते हैं रिजर्व। एज्यूम करो आपके पास वही 20 लाख का प्रॉफिट आया था, कुछ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चला गया, सपोज करो 2 लाख इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में दे दिया, 1 लाख हमने सैलरी में दे दिया, बोनस भी 2 लाख और कमीशन भी 2 लाख कर दिया। कुछ हमें फ्यूचर के लिए भी रख लेना चाहिए, सपोज हमने 3 लाख रख लिया। तो ये जो 20 लाख है ये जो है बटा तो पार्टनर्स में ही है, भले पार्टनर को सैलरी कभी दे दिया, कभी कमीशन के रूप में दे दिया, कभी जो है बोनस में दे दिया, तो नेम भले अलग हो गए हो लेकिन प्रॉफिट का ही पार्ट है, प्रॉफिट से ही गए हैं ये सब सैलरी बोनस कमीशन। अल्टीमेटली ये सब जो है पार्टनर्स का ही पैसा है और पार्टनर्स में ही बट रहा है, भले प्रॉफिट की नेम से नहीं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की नेम से हो सकता है, कभी सैलरी की नेम से हो सकता है, कभी बोनस कमीशन, और ये जो रिजर्व हमने फ्यूचर के लिए रख लिया। इन सबको जब हम ऐड करेंगे तो कितना आ रहा है? 10 लाख। 10 लाख इस 20 लाख से जो है माइनस किया तो कितना आया? 10 लाख। ये जो 10 लाख आया है उसको हम बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट। क्या बोलते हैं? डिविजिबल
प्रॉफिट। ओके, मतलब ये वो वाला प्रॉफिट है जिसको हमें प्रॉफिट के नेम से ही डिवाइड करना है। बाकी ये सब भी प्रॉफिट था, लेकिन ये अलग अलग एक्टिविटीज से अलग अलग नाम के प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हुए। तो इस प्रॉफिट का ही अलग अलग नामों से जो है डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट ही हो रहा है पार्टनर्स में, बस प्रॉफिट के नेम अलग हो गए। कभी बोल दिया गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जा रहा है, कभी सैलरी, बोनस, कमीशन या फिर डिविजिबल प्रॉफिट। तो आपने अभी आईओसी टॉपिक पढ़ा कि पार्टनर अगर फर्म को कैपिटल दे रहे हैं तो वो फर्म से क्या लेते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसी तरह ड्राइंग में भी होता है, अगर पार्टनर ने बिजनेस से पैसे निकाले हैं तो बिजनेस को भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना होता है। मतलब पार्टनर देता है बिजनेस को इंटरेस्ट, किसमें, ड्राइंग में। जब बिजनेस से पार्टनर पैसे निकालता है तो उसको हम बोलते हैं ड्राइंग्स। ओके, और इस ड्राइंग पे पार्टनर्स को बिजनेस में इंटरेस्ट देना पड़ता है, तो उसे क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ऐसा क्यों, जब भाई पार्टनर बिजनेस को पैसा दे रहा था, कैपिटल जिसे हमने कहा था, तो बिजनेस ने भी तो कुछ इंटरेस्ट दिया था पार्टनर्स को, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। उसी तरह यही टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी। भाई बिजनेस बोल रहा हम आपकी कैपिटल में इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो आपने हमारे फर्म से, हमारे बिजनेस से पैसे निकाले, पार्टनर से कहा, तो पार्टनर को भी इंटरेस्ट देना होगा उस ड्राइंग पे। तो बिजनेस के पास जो भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आया, मतलब बिजनेस के पास पैसा आ रहा है, तो क्या हुआ, बिजनेस के लिए गेन हुआ, क्रेडिट हुआ। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किस साइड लिखेंगे, क्रेडिट साइड में, क्योंकि फर्म के पास पैसे आ रहे हैं, फर्म के लिए गेन है, और ऑल द गेन्स आर क्रेडिट साइड वी रिटर्न। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम बाई साइड, क्रेडिट साइड लिखेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमने बाई साइड लिखा क्योंकि फर्म के लिए ये गेन है। तो अगर ए पार्टनर ने निकाला है और बी पार्टनर ने निकाला है तो दोनों ही के लिए बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ए और बी। टोटल फर्म के पास इतना प्रॉफिट हो गया है। ये प्रॉफिट कहाँ कहाँ से मिला है, नेट प्रॉफिट से और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से, दो जगह से फर्म को प्रॉफिट मिला है। तो ये जो टोटल प्रॉफिट है इसको फर्म जो डिस्ट्रीब्यूट करेगा, जिसके नेम अलग हो सकते हैं, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, रिजर्व, कुछ भी फ्यूचर के लिए अगर सेव कर रहा है फर्म वो पैसा, अगर किसी को सैलरी देना है या फिर बोनस देना है या कमीशन देना है, उसमें भी पैसा चला जाएगा। और इसके बाद डिविजिबल प्रॉफिट आता है। डिविजिबल प्रॉफिट में क्या रहता है, ये जो टोटल प्रॉफिट है और ये टोटल एक्सपेंसेस को माइनस करेंगे, मतलब इस पार्ट की टोटल को और इस पार्ट की टोटल को माइनस करेंगे, जो अमाउंट आएगा वो हम लिखेंगे डिविजिबल प्रॉफिट में। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर टोटल आ रहा था 1000 और इधर का टोटल आ रहा था 500। तो डिविजिबल प्रॉफिट में जब हम माइनस करेंगे तो क्या लिखेंगे, 500। 500 माइनस किया तो डिविजिबल प्रॉफिट में फर्म के पास टोटल प्रॉफिट आ गया। कहाँ से आया है, नेट प्रॉफिट से और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से। अब इस टोटल प्रॉफिट को फर्म डिस्ट्रीब्यूट करेगा, बस इसके नेम अलग हो जाएंगे, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट करेगा फर्म, रिजर्व में डिस्ट्रीब्यूट करेगा, रिजर्व क्या, कुछ फ्यूचर के लिए हमने सेव करके रखा है। अगर किसी पार्टनर ने एक्स्ट्रा वर्क किया है, एक्स्ट्रा एफर्ट लगाया, तो उसको सैलरी दिया जाएगा, बोनस दे सकते हैं, कुछ कमीशन मिल सकता है किसी पार्टनर को। ओके, इसके बाद आता है डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट में वो अमाउंट लिखते हैं जो भी इन दोनों का डिफरेंस रहता है, इस पार्ट का मतलब प्रॉफिट का और बचा हुआ ये सारे एक्सपेंसेस का। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे टोटल आ रहा था, वेट, प्रॉफिट साइड का टोटल आ रहा था 100 फॉर एग्जाम्पल, और ये सारे एक्सपेंसेस का 500। तो जब हम डिफरेंस निकालेंगे 100 माइनस 500, तो डिविजिबल प्रॉफिट क्या आएगा, 500। तो डिविजिबल प्रॉफिट में दोनों पार्ट का डिफरेंस हम लिखते हैं यहाँ पर 100, 500 प्लस 500 टोटल। ओके, तो डिविजिबल प्रॉफिट में प्रॉफिट साइड का और एक्सपेंसेस साइड का डिफरेंस लिखते हैं।
डिफरेंस लिखने के बाद हम इसे कंप्लीट कर देंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इस तरह से सॉल्व करेंगे। अब आप ये पूछेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना परसेंटेज ए को देंगे, बी को देंगे, ये आपके क्वेश्चन में गिवन रहेगा। और ये सब जो है ऑलरेडी पार्टनरशिप डीड में भी मेंशन रहता है कि अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कोई पार्टनर पैसे निकालता है तो कितना परसेंटेज, कितना जो है इंटरेस्ट देना होगा उस पार्टनर को फॉर्म के लिए, सेम कितना परसेंटेज कैपिटल में मिलेगा एक पार्टनर को, ये सारी चीजें सारी चीजें उसमें मेंशन रहती है पार्टनरशिप डीड में। अगर जो है पार्टनरशिप डीड ही ना हो, किसी ने बनाई ना हो, तो क्या करेंगे ये हम समझेंगे अभी। तो अगर पार्टनरशिप डीड ना बनी, पार्टनरशिप डीड क्या आपको समझ में आ गया ना कि पार्टनरशिप डीड सिंपल एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें रिटन टर्म और कंडीशन लिखी होती है कि पार्टनर वो टर्म और कंडीशन फॉलो करेंगे और फॉर्म फॉलो करेंगे। अगर ये सब चीजें नहीं बनी है, पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो क्या होगा, कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को नहीं मिलेगा। कितना भी आप पैसे लगाते हैं आपको उसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। और आप पैसे अगर निकालते हैं, कोई पार्टनर फर्म से पैसा निकालता है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी नहीं देना होगा। कोई आपको सैलरी बोनस कमीशन नहीं मिलेगा। कोई भी पार्टनर एक्स्ट्रा काम करता है तो आपको ये सब कुछ नहीं मिलेगा। प्रॉफिट और लॉस जो इक्वली शेयर हो जाएगा, ओके, बराबर बराबर 50-50। अगर फर्म ने लोन लिया है तो इंटरेस्ट ऑन लोन कितना होगा, 6%। 6% इंटरेस्ट ऑन लोन फर्म को देना होगा। तो ये सारे रूल होते हैं अगर पार्टनरशिप डीड अब्सेंट है।